नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम। आज मैं आपको कुछ नया चीज़ बताने वाली हूँ। रोज़ मैथ्स की क्लास लेती हूँ, बट आज मैं आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज एक ऐसी चीज़ हुई, मेरे साथ ही हुई। तो उस घटना से मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने यूट्यूबर्स के लिए, अपने जितने यूट्यूब के परिवार हैं या फेसबुक के परिवार हैं या आपके व्हाट्सएप वाले जितने परिवार हैं, उनके लिए मैं इन्वेस्टमेंट, चाहे वो छोटा इन्वेस्टमेंट हो या बड़ा इन्वेस्टमेंट, दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट। तो पहले हमें बचपन से जो सिखाया जाता है कि हम पढ़ते हैं तो किसके लिए फोकस होता है कि कमाना, पैसा कमाना। कैसे पैसा कमाना है, किसी भी तरह से तो नहीं कमाना है दोस्तों। उसके लिए एक अच्छी आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपका बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। आप एक किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आगे मैं आपका समय ना लेते हुए मैं इन्वेस्टमेंट पे आती हूँ दोस्तों, कि आप क्या करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि पैसा कैसे कमाते हो, पैसे से पैसे को अगर कमाना है तो कैसे कमाते हो। जैसे सपोज दैट हमने, मेरा जो सैलरी इनकम है वो 50,000 है और मेरे खर्चे हैं 55, मतलब 55,000 के। तो कहाँ बचा दोस्तों, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। तो हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें, तो हम क्या करेंगे, हम महीने का 1,000 या 2,000 या 3,000 इस तरह से हम उसको बचाएंगे। और इसको अगर हम बचाते हैं, चाहे वो आपका 5 साल हो गया या 10 साल के लिए, ये जो फंड है ये कितना हो जाता है, ये आपका 10 टाइम्स या 20 टाइम्स होता है। आपका दुगना हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 20 लाख हो सकता है, 30 लाख, अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। तो ये मार्केट वैल्यू भी मैं आपको बताऊंगी, और साथ में आपको कैसे आपके अपने फंड को कैसे आपको इन्वेस्ट करना है उसके बारे में। तो आपने अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया है तो कैसे किया है। जैसे कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि मेरे मेरे पास 4-5 लाख है और मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर, कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई उस पैसे का यूटिलाइज हो सके और उसको अच्छे जगह पर इन्वेस्ट कर। तो मैंने पूछा कहाँ रखे हो आप, तो उन्होंने बताया कि बैंक में, सेविंग अकाउंट में। दोस्तों पहले तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि आप जो अपना जितना भी जमा पूंजी है वो सेविंग अकाउंट में रखते हैं। सेविंग में आपका इंटरेस्ट कितना आता है, 3% या 2% के या 3.5%। तो आपको पहले तो सेविंग अकाउंट में पैसे न रखने के बजाय आप कहीं इन्वेस्ट करते तो आपको उसमें फ़ायदा होता है। चाहे सपोज दैट आप एफडी करते तो एफडी में भी आपको उसका 7% मिलता, बट अगर आप सेविंग में रखे हो तो केवल आपको 3% मिलता है दोस्तों। तो इसलिए आप कोई भी अगर अमाउंट है आपके पास, 4 लाख है या 5 लाख है, उसको एफडी जरूर कर दे। वो सिक्योर मनी हो जाती है दोस्तों। आप उसको अगर सपोज दैट आपको अभी 6 महीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है तो आप 6 महीने के लिए कर दें। 6 महीने से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 7 साल के लिए या 10 साल के लिए आप उसको एफडी कर सकते हैं। उसमें आपको इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट मिलते रहेगा दोस्तों। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आप अपनी मनी का जो है वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पर और सही जगह पर करना है। तो इसको आगे करने के लिए मैं आपसे पहले लाइक्स और शेयर और आपका कमेंट्स चाहती हूँ कि क्या आप चाहते हैं।